Good morning, students. In this video we are going to solve question number 2 of exercise 7.3, that is chapter number 7, triangles. Now from exercise 7.3 we are going to use the next criteria for congruency of triangles, that is RHS congruence, that is right angle hypotenuse side. Here is a question. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. So ABC is an isosceles triangle ABC, isosceles with AB equal to AC, and AD is the altitude. AD is altitude. So here AD is an altitude. So AD is an altitude of triangle ABC with AB equal to AC, isosceles triangle also. Show that we have to prove two parts. AD bisects BC. AD जो है वो BC को bisect करता है, that means BD और CD बराबर बताने हैं, और AD bisects angle A, और AD जो है वो angle A को भी bisect करना है, that means we have to show angle BAD is equal to angle CAD. So चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. गिवन बच्चों आप यहीं से देख सकते हो, ये सारा गिवन है AD से लेकर पूरा यहाँ तक. और प्रूव क्या करना है आपने दो पार्ट्स प्रूव करने हैं. एक AD बाइसेक्स BC और दूसरा AD बाइसेक्स एंगल A. मैं डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें. हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. एक BAD और दूसरा CAD. हम दो ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल्स BAD एंड CAD, दो ट्राइंगल लिए मैंने BAD और CAD. अब हम इनके तीन पार्ट्स इक्वल करते हैं तो हम कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है. पहला इसका पार्ट क्या है बच्चों, AB और AC बराबर है, करेक्ट. और दूसरा पार्ट क्या लिख सकते हैं आप, AD दोनों में कॉमन है, ये भी ठीक है. और तीसरा इसका एंगल ADB और इसका एंगल ADC, ये एंगल, ये दोनों ईच 90 हो गए, क्योंकि अगर इस साइड 90 है तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा. सो ये आप तीन पार्ट्स कर सकते हैं. नंबर 1 आप क्या लिखेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC. क्यों, बिकॉज AD क्या है, इज एन आल्टीट्यूड, या AD परपेंडिकुलर है BC पर, आल्टीट्यूड है ये BC पर. तीसरा चीज आप क्या लिखेंगे, क्या है, AB इक्वल टू AB, AB इक्वल टू AC. क्यों, क्योंकि ये गिवन है आपके पास. कैसे गिवन है, क्योंकि ये गिवन है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से. ठीक है बच्चों. थर्ड पार्ट अब प्रूव करना है. AD दोनों में कॉमन, आप देख लो, AD इज इक्वल टू AD. AD इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, ये दोनों में कॉमन है. सो देयरफॉर एक राइट एंगल आया, हाइपोटेन्यूज आया और एक साइड आया. राइट एंगल के सामने वाली साइड, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज. तो राइट एंगल आया आपका, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड आ गया, साइड, तो कहेंगे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल कौन कौन सा, BAD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CAD. तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाकी पार्ट CPCT में आते हैं. तो देयरफॉर बाय CPCT क्या क्या आएगा, CPCT में आपका एक तो एंगल BD और CD इक्वल आएंगे, और साथ में ये एंगल BAD और एंगल CAD इक्वल आएगा. क्या क्या, BD इक्वल टू CD और एंड दूसरा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD. नेक्स्ट BD आया अभी CD बाय CPCT. अगर BD और CD इक्वल तो AD ने BC को बाइसेक्ट किया, तो पहला पार्ट आपका प्रूव किया. तो अब दूसरा भी था CPCT में आल्सो या एंड, ये भी लिखा हुआ था कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD.
तो अगर BAD और CAD एंगल इक्वल तो AD ने किसको बाइसेक्ट किया, एंगल A को, विच इम्प्लाइज AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये दोनों पार्ट्स आपको प्रूव करने थे इस क्वेश्चन में।